हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इकोनॉमिक्स क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक है कर्टेसिस एंड हम आज के इस टॉपिक के अंदर दो चीज़ें करेंगे। एक तो इसका थ्योरी का क्वेश्चन है जो कि मैंने इंग्लिश के साथ साथ पंजाबी में भी मेंशन कर दिया है। आपको कोई प्रॉब्लम, दोनों ही मीडियम वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड थर्ड जो है इसका हम करेंगे प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल के अंदर भी मैंने सिर्फ एक ही मेथड दिया है, अदरवाइज बुक के अंदर क्या है 2-3 मेथड्स दिए हैं। एक ही सम को उन्होंने 2-3 मेथड्स के साथ बताया, तो स्टूडेंट्स ज्यादातर इस टॉपिक के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें हमने सिर्फ एक ही मेथड किया है। वो अगर आप एक मेथड कर लेते हो तो एग्जाम में आप बड़ी इजीली प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो कर पाओगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कर्टेसिस है वो है क्या। तो कर्टेसिस क्या बताता है? इट इंडिकेट्स द डिग्री टू विच अ कर्व और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज पीक्ड और फ्लैट टॉप्ड। तो यहाँ पर ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्टेसिस जो है वो, कर्टेसिस के अंदर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो पीक्ड है। पीक्ड का मतलब नुकीले सिरे वाला, एंड फ्लैट है, फ्लैट मतलब चपटे सिरे वाला। तो हमने ये देखना है कि वो कितना नुकीला है, कितना चपटा है या कितना कम फ्लैट है। तो उस चीज की जब हम बात करेंगे तो वो किसके अंदर आएगा? आपका कर्टेसिस के अंदर आ जाएगा। तो पंजाबी में भी बिल्कुल लिखा हुआ है। तो ये डेफिनेशन जो है वो किसकी है? क्रॉक्सटन एंड काउडन की डेफिनेशन है। तो आप इसके अलावा और भी अगर आपको डेफिनेशन जो इजी लगती है वो आप इसको कर सकते हो। तो अब आप इसमें देखो कि ज्यादातर इसका जो मीनिंग है और मीनिंग के साथ साथ जो है क्या पूछते हैं, इसकी टाइप्स पूछते हैं। तो टाइप्स ऑफ कर्टेसिस के अंदर इसकी 3 तरह की जो टाइप्स है वो हमने करनी है। तो 3 टाइप्स हैं, और 3 टाइप्स के साथ साथ जो इसकी हमने डायग्राम भी यहाँ पर आप देखो ड्रॉ की है, तो इसके साथ आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है? आपकी लेप्टोकर्टिक। लेप्टोकर्टिक जैसे पंजाबी में भी लिखा है नुकीले सिरे वाला, मतलब जिसकी नोक निकली होती है ना। तो इस डायग्राम के अंदर देखो सबसे ज्यादा बड़ी जो नोक है वो किसकी निकली है? इसकी निकली है। इट मीन्स ये वाला जो कर्व होगा, ये कर्व जो है, ये वाला जो कर्व है जिसकी बिल्कुल पीक्ड शेप है, जिसकी नोक निकली हुई है, तो उस कर्व को हम क्या बोलेंगे? लेप्टोकर्टिक। इसलिए इसके आगे मैंने क्या लिख दिया है? एल लिख दिया है। एंड ये वाला जो कर्व है वो कर्व 2 है, इसलिए यहां पर क्या लिखा है? कर्व 2। अब इसमें अपनी एक चीज याद रखनी है कि लेप्टोकर्टिक, जैसे जब प्रैक्टिकल पूछते हैं तो वो पूछेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकर्टिक कब आएगा। तो आपने ये वैल्यू याद रखनी है कि जब बीटा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 3 होगी, तब उस टाइम पर जो हमारा कर्व होगा वो क्या होगा? लेप्टोकर्टिक कर्व होगा। अब ये कैसे निकलेगी ये हम आगे करेंगे। अब उसके बाद अब इसके अंदर साथ ही साथ इसमें बोल दिया उन्होंने लेप्टोकर्टिक के अंदर एग्जाम्पल क्या आएंगी। अगर आप देखो कहते 2 कैंगरूज हैं, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं ना, तो वो जो सिचुएशन आएगी ना आपकी, तो वो किसके अंदर आएगी? आपकी लेप्टोकर्टिक के अंदर आ जाएगी। तो ये एग्जांपल्स आप लर्न कर सकते हो। उसके बाद सेकंड जो है, सेकंड क्या दिया है इसमें? मेसोकर्टिक। तो मेसोकर्टिक जिसको कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोलते हैं। तो मेसोकर्टिक जैसे कि यहाँ देखो ये वाला जो कर्व है, सेंटर वाला जो कर्व है, एम मिड से भी याद कर सकते हो कि मिड वाला। तो मेसोकर्टिक ये जो कर्व 1 है, ये जो कर्व है, ये इसको हम क्या बोलेंगे? मेसोकर्टिक। और ये प्रीवियस चैप्टर में भी हमने टॉपिक किया है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व होता है उसके अंदर क्या होता है? सेंटर के अंदर सेंट्रल वैल्यू में जो क्या होगा? मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होती हैं। किस केस में? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के केस में। तो इसलिए जो कर्व 1 है, कर्व 1 ये क्या होगा आपका? मेसोकर्टिक। एम लिखा है, इट मीन्स मेसोकर्टिक। और इसको पंजाबी में क्या बोलते हैं? मध्य सिरे वाला। मध्य सिरे वाला मीन्स ना नुकीला है ना बहुत ज्यादा फ्लैट है, मीन्स सेंटर वाला है, तो मध्य सिरे वाला भी इसको बोलते हैं। तो इसलिए उन्होंने एग्जांपल में क्या लिख दिया कि ये जो बेल शेप कर्व होता है, ये वाला जो सेंटर वाला बेल शेप कर्व होता है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल कर्व। और जब प्रैक्टिकल पूछेंगे तो प्रैक्टिकल में कैसे वैल्यू निकालेंगे? बीटा 2 की वैल्यू जो है वो क्या आनी चाहिए? 3 की इक्वल आनी चाहिए। अगर आपकी बीटा 2 की वैल्यू 3 के इक्वल आ जाएगी, तब आपने क्या लिखना है कि ये कौन सा कर्व है? आपका मेसोकर्टिक, या जिसको हम पंजाबी बेटा इनू की बोल दिया? मध्य सिरे वाला। नेक्स्ट अब थर्ड देखो, थर्ड क्या है आपका? प्लेटिकर्टिक। प्लेटिकर्टिक जैसे कि इस डायग्राम के अंदर ये वाला जो सबसे चपटे सिरे वाला है, ये जो चपटे सिरे वाला जो कर्व है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेटिकर्टिक। नाम से भी क्लियर है, प्लेटिकर्टिक। ठीक है। तो यहाँ पर इसको उन्होंने बोला फ्लैट कर्व। जब फ्लैट कर्व होगा, सबसे ज्यादा फ्लैट होगा, तो वो क्या होगा? आपका प्लेटिकर्टिक। इसके अंदर जब वैल्यूज अगर हमने देखनी हो तो वो क्या होगी? बीटा 2 की वैल्यू जो है वो क्या आनी चाहिए? आपकी लेस देन 3 आनी चाहिए। अब इसके अंदर जो एग्जाम्पल आएगी, एग्जाम्पल क्या आ जाएगी? आपकी टॉर्टॉइस
टॉर्टॉइस कर्व, जैसे टॉर्टॉइस कछुए की जो शेप होती है तो वो जो है वो किस तरह से मिलती जुलती होती है, तो उस चीज़ के लिए उन्होंने इसको क्या बोला है, प्लेटिकर्टिक। तो आप जो है इस तरह से अब दोबारा से आप देख लो कि इस डायग्राम के अंदर बिल्कुल जो पीक शेप है वो लेप्टोकर्टिक होगी, जो सेंटर वाली है वो क्या होगी आपकी मेसोकर्टिक, एंड जो बिल्कुल फ्लैट है वो क्या होगी आपकी प्लेटिकर्टिक। तो ये तीनों शेप्स आपने याद रख लेनी है। एंड लेप्टोकर्टिक के अंदर आपने क्या याद रखना है, अगर बीटा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आती है देन इट इज लेप्टोकर्टिक, अगर बीटा 2 की वैल्यू इक्वल टू 3 आती है देन इट इज मेसोकर्टिक, एंड अगर बीटा 2 की वैल्यू जो है वो लेस देन 3 आती है देन इट इज प्लेटिकर्टिक। ये आपने इस तरह से थ्योरी का क्वेश्चन जो है प्रिपेयर कर लेना है, ये एग्जाम में आता ही आता है, आप प्रीवियस क्वेश्चंस में देख लेना, रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन आपका। अब इसके अंदर, अब इसमें नेक्स्ट आप देखो कि इसका जो क्वेश्चन है मेजर ऑफ कर्टेसिस, अब इसमें जो फॉर्मूला क्या है इसका, बीटा 2 इज इक्वल टू μ4 ओवर μ2 का स्क्वायर। अब आप देखो हम बार बार यहाँ बीटा टू की बात कर रहे थे, तो वो जो बीटा 2 है, बीटा 2 हमने कैसे निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या है आपका, μ4 ओवर μ2 का स्क्वायर। μ4 व्हाट इज μ4, इसको हम बोलते हैं फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट, एंड μ2 का स्क्वायर इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट। तो सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट और साथ में क्या है स्क्वायर, तो इसलिए हमने बाहर क्या कर दिया आपका स्क्वायर कर दिया। तो ये अब हमने कैसे निकालना है, अब हम ये डिस्कस करेंगे, एंड यही चीज जो है वो किसके अंदर आएगी आपकी प्रैक्टिकल के अंदर आ जाएगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आएंगे उसके अंदर आ जाएगी। तो अब हम करते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके थोड़े से इसके जो फॉर्मूले हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। फॉर्मूलाज देख के आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी है, आपको समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखो मोमेंट अबाउट द, सबसे पहले अगर जैसे मैं अभी बोल रही थी आपको, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि हमने क्या निकालना है, μ4 एंड μ2 का स्क्वायर। तो ये आप देखो यहाँ पर ये सेंट्रल मूवमेंट है, ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, म्यू डैश, तो म्यू डैश अलग होता है एंड म्यू जो है, ये जो म्यू डायरेक्ट म्यू लिखा है ये अलग होता है, इसको हम सेंट्रल मूवमेंट बोलते हैं। और अगर ये म्यू डैश आ गया तो डैश के लिए जो हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, नॉन सेंट्रल मूवमेंट। तो अब आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझो, बिल्कुल मीन से मिलते जुलते हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। तो आपने ये जो मैं करवा रही हूँ आपको, ये मेथड है आपका शॉर्टकट, मैंने बाकी 2 मेथड आपको नहीं करवाए, डायरेक्ट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड मैंने नहीं कराया, सिर्फ मैं एक मेथड करा रही हूँ, बस आप वही कर लेना। अब म्यू डैश 1 कैसे निकलेगा, अब इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है आपका समीशन डी ओवर एन। तो समीशन डी ओवर एन, अगर आपको याद हो डी या डी एक्स, तो डी एक्स निकालने का जो फॉर्मूला है, dx हम कैसे निकालते हैं, dx निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका x माइनस ए। तो आप चाहे dx लिख लो, चाहे आप dx लिख लो, चाहे आप d लिख लो, एक ही बात होती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, समीशन x माइनस ए, व्हाट इज ए, इट इज एज्यूम्ड मीन, मीन्स x में से जब हम a माइनस कर देते हैं तो वो dx आता है या d लिख देते हैं ओवर एन। तो आप देखो मीन से मिलता जुलता है ना, मीन में हम क्या लिखते थे, a प्लस समीशन dx ओवर एन, बट यहाँ पर a नहीं लिखा, यहां पर हमने क्या लिखा, समीशन dx या समीशन d ओवर n, बिल्कुल मीन से मिलता जुलता, मीन में a डालते हैं, यहां पर a नहीं डालना। ओके, नेक्स्ट है म्यू डैश का, अब म्यू डैश 2 है, पहले हमने क्या निकाला, म्यू डैश 1, अब हम क्या निकालेंगे, म्यू डैश 2। अब देखो यहां पर 2 है ना, तो आपने फॉर्मूले में बिल्कुल फॉर्मूला ऊपर लिख लेना, ऐसे ऊपर क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है। इसी तरह से जब म्यू डैश 3 होगा तो सेम फॉर्मूला लिख के आपने बाहर क्या लिख देना, क्यूब लिख देना है। इसी तरह से जब म्यू डैश 4 होगा तो सेम फॉर्मूला लिख के बाहर क्या लिख देना आपने, रेज टू पावर 4। तो आपने इस तरह से ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है। और आपको ये पता ही है कि जो x माइनस ए है वो किसके इक्वल होता है, dx के। तो जहां जहां पर x माइनस ए लिखा है वहां पर हमने क्या लिख दिया, dx या d लिख दिया। तो आपको जैसे आपकी बुक में लिखा हो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब उसके बाद ये फॉर्मूला था आपका इंडिविजुअल सीरीज में, ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये मोमेंट्स निकाल रहे हैं एज्यूम्ड मीन से, एंड इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन सेंट्रल मूवमेंट। अब ये फॉर्मूले थे इंडिविजुअल सीरीज के। अब साथ ही साथ जब आप देखो डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज के फॉर्मूले करोगे, अब इसमें आप देखो यहाँ पर फॉर्मूले सारे ऊपर वाले सेम है, सिर्फ हमने क्या ऐड कर दिया, हमने फ्रीक्वेंसी ऐड कर दी। तो जब हम फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे तो वो फॉर्मूले किसके बनेंगे, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज के बन जाएंगे। अब देखो मैंने अभी क्या बताया, ये क्या है, ये नॉन सेंट्रल मूवमेंट है। लेकिन अब हमने क्या करना है कि कन्वर्जन करनी है। कन्वर्जन किसकी करनी है,
कन्वर्जन ऑफ नॉन सेंट्रल मूवमेंट इनटू सेंट्रल मूवमेंट, क्योंकि मैंने अभी आपको फॉर्मूले में क्या बताया था, μ4, तो ये हमें मेन ये चाहिए, जबकि हम फॉर्मूले किसके लिख रहे थे, डैश वाले फॉर्मूले लिख रहे थे नॉन सेंट्रल मूवमेंट के। तो ये चीजें हमने कैसे निकालनी है, इसको निकालने के लिए आपको ये लर्न करना पड़ेगा। बिल्कुल भी देख के घबराना नहीं, एक दो बार इसको लिख के प्रैक्टिस करोगे, लिख के प्रैक्टिस करना बच्चे, लिख के प्रैक्टिस करोगे आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। और साथ ही साथ आप नोट्स बनाते चले जाओ, जब आप नोट्स बना लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब आप यहां देखो, अब हमने क्या करना है, μ1 निकालना है। तो μ1 का फॉर्मूला क्या है, μ-1 माइनस μ-1 इज इक्वल टू 0, मीन्स μ-1 में से μ-1 माइनस करेंगे तो वो क्या, ऑलवेज वो 0 ही आता है, μ1 हमेशा क्या आएगा आपका 0 आएगा। इसी तरह से μ2, तो μ2 का फॉर्मूला क्या है, μ-2 माइनस μ-1 का होल स्क्वायर। तो हमने यहां पर आप देखो, जब हम सम करेंगे तो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। तो यहां पर हमने क्या निकाला, μ-2 का फॉर्मूला क्या था, समीशन डी एक्स स्क्वायर ओवर एन। तो ये था आपका μ' और ये क्या था आपका μ1। तो हमने क्या किया, μ-2 माइनस μ-1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका है आपका, μ2 का। उसके बाद μ3, तो μ3 का फॉर्मूला क्या है आपका, ये अगर आपने लर्न करना है कर लो, नहीं करना तो ऑप्शनल है, क्योंकि हमें उसके लिए कर्टेसिस के लिए हमें μ2 एंड μ4 चाहिए। तो ये आप ये और ये वाला आप कर सकते हो। अब मैं लेकिन आपको मैं ये भी समझा देती हूँ। तो μ3 जो है उसका फॉर्मूला क्या है, μ-3 आप माइनस 3μ-2। अब यहाँ पर देखो μ3 है ना, μ-3 तो 3 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 3μ-2, 3 लिख दिया, इंटू μ-1 प्लस 2μ-1 का क्यूब आएगा, मीन्स जो भी वैल्यू होगी उसको हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। मेन हमें ये चाहिए, μ2 चाहिए, ये चाहिए होता है फॉर्मूले में, और ये चाहिए कर्टेसिस के लिए। इसमें देखो आप μ4 जो है वो क्या है, μ4 का फॉर्मूला μ-4 माइनस 4μ-3। अब यहाँ देखो μ4 था ना, तो यहाँ पे हमने 4μ-3 कर दिया, ऊपर क्या था 3 था, तो हमने क्या किया था 3μ-2 कर दिया था, मतलब एक एक वैल्यू हमने कम ली। तो μ-3 इंटू μ-1 प्लस 6μ-2 इंटू μ-1 का होल स्क्वायर माइनस 3μ-1, और बाहर क्या आएगी आपकी रेज टू पावर 4। इसको आप घबराना नहीं, एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। ये फॉर्मूला सिर्फ देखने में बड़ा है, अदरवाइज इससे कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं। बाकी बेटा फॉर्मूले बड़े देखने में इजी हैं, लेकिन उनकी कैलकुलेशन जो है वो लॉन्ग होती है, ज्यादातर उससे बच्चों के आंसर्स गलत आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये एक ही फॉर्मूला कराया, आप ये सिर्फ एक ही फॉर्मूला करना। अब नेक्स्ट मैंने अभी क्या बताया था, कर्टेसिस के अंदर बस आपने याद रख लेना है कि जब हमने कर्टेसिस का फॉर्मूला क्या था आपका, कि μ4 ओवर μ2 का स्क्वायर, ये आ गया जो मैंने अभी पहले आपको बताया था, और ये भी मैंने रिपीट किया था कि β2 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 3 आती है तब क्या आएगा आपका लेप्टोकर्टिक। एग्जाम में इसी तरह से पूछेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, इट इज लेप्टोकर्टिक, प्लेटोकर्टिक और मेसोकर्टिक। तो बस आपने यही याद रखना है कि जब आप कैलकुलेशंस कर लोगे तो आपका अगर आंसर 3 आ गया देन इट इज मेसोकर्टिक, अगर आपका आंसर 3 से ज्यादा आ गया देन इट इज लेप्टोकर्टिक, अगर 3 से कम आया देन इट इज प्लेटोकर्टिक। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, तो आप ये देखो एग्जाम में क्या पूछते हैं। एग्जाम में ये इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, फाइंड μ2 एंड μ4। मैंने आपको बोला था कि μ2 एंड μ4 ये आपको इस तरह से एग्जाम में आएंगे, लेकिन आपको निकालनी बेटा सारी वैल्यूज पड़ती हैं, μ1 μ2 μ3 μ4, ये सारी वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेंगी उसके लिए। तो आपने ये निकालना है एंड डिटर्मिन वेदर डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेटोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक और मेसोकर्टिक। जो मैंने अभी आपको समझाया कि वैल्यूज 3 के अकॉर्डिंग आपने देख लेनी है, अगर इक्वल टू 3 आ रही है, लेस देन 3 आ रही है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर दे देना है। आपको सपोज ये सम दिया है, अब ये सम देखो, ये डिस्क्रीट सीरीज का सम है जिसमें एक्स वैल्यूज गिवन है, जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब आपने बिल्कुल जो मीन वाले स्टेप्स हैं वो आपने करने हैं। तो आपने डी निकाल लेना है, डी मीन्स dx। वो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या था आपका, x माइनस ए। आपने इस x में से एक वैल्यू ज्यूम कर लेनी है, मान लो मैंने 4 ज्यूम की, तो यहां पर आप देखो कि आप dx जब लेना है तो क्या आएगा, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 3 आ गया, -3, 2 माइनस 4
-2, 3 - 4 -1, 4 - 4 0, 5 - 4 1, इस तरह से आगे हमने कैलकुलेशंस कर लेनी है। अब इस कॉलम को आपने मल्टीप्लाई करना फ्रीक्वेंसी के साथ। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6, 9 को 2 से किया -18 आ गया, 25 को -1 के साथ किया तो क्या आया आपका 25। तो साइंस का आपने ध्यान रखना है, इसी तरह से आपने आगे कैलकुलेशंस कर लेनी है। अब आप देखो आगे क्या है आपका FD²। तो FD² कैसे निकालेंगे, आपने क्या करना है, FD को, ये पिछला जो कॉलम है ना, ये देखो ये इस कॉलम को इस कॉलम के साथ, तो FD को D के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, इस कॉलम को इस कॉलम के साथ। तो 6 3 जा माइनस माइनस है ना, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, एंड माइनस माइनस मल्टीप्लाई के अंदर क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। 18 2 जा 36, 25 को 1 से किया 25, माइनस माइनस कैंसिल हो रहे हैं आपस में, तो इसी तरह से आगे कर लिया। अब हमारे पास यहां तक कैलकुलेशंस हो गई। अब हमने क्या निकालना है, FD³ कैसे निकालेंगे। अब इसके लिए भी आप देखो ध्यान से, अब क्या करना है, FD²। अब इस कॉलम को दोबारा से D, मतलब हमेशा आपने अगले वाले कॉलम को D से ही मल्टीप्लाई करना है। तो FD² को जब आप D से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आएगा, FD³ आ जाएगा। आप यहाँ देखो 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -3 से मल्टीप्लाई किया -54, 36 को -2 से मल्टीप्लाई किया -72, 25 को -1 से मल्टीप्लाई किया -25। आगे भी ऐसे ही कैलकुलेट कर लेना आप लोग। नेक्स्ट है FD4। अब FD4 फिर वैसे ही कि इस FD³ को आप मल्टीप्लाई करोगे अगेन DX के साथ, मींस मतलब सभी को, इसको भी सभी को आपने D के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। 54 मल्टीप्लाई बाय -3 162, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया आपस में, कैंसिल। 72 को 2 के साथ किया, कितना आया आपका 144, -25 को -1 के साथ किया 25। तो इसी तरह से आगे कैलकुलेशंस आपने कर लेनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, सबका टोटल लेना है। सबका टोटल लेने के बाद मैंने अभी जो आपको बताया था वैल्यूज निकालनी है, तो μ-1 निकालना है। μ-1 कैसे निकालेंगे, अब ये μ-1 है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, समीशन FD/N। तो ये डैश नहीं है, ये मैंने हिंट देने के लिए 1 लिखा है कि फर्स्ट वाले कॉलम का हम निकाल रहे हैं। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं लिखना चाहते ना लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समीशन FD/N भी आप लिख सकते हो। तो आप यहाँ देखो समीशन FD वो कितना है हमारे पास, -10। तो -10/100, इसको सॉल्व करके क्या आया आपका -0.1। इसी तरह से μ-2 मैंने आपको बताया था ना, अगर 1 है तो 1 आएगा, यहाँ पे 2 है तो स्क्वायर, 3 है तो क्या आएगा आपका क्यूब, 4 है, अगर 4 आता है तो हमने क्या लिख देना, यहाँ पर रेज़ टू पावर 4 लिख देना है। तो इसी तरह से यहाँ पर आप देखो हमने वैल्यूज निकाली FD²। तो यहाँ पर क्या था हमारा 140/100 कितना आया हमारा 1.4। उसके बाद है μ-3। तो μ-3 के लिए फॉर्मूला क्या था, समीशन FD³/N। तो ये आएगा आपका, तो ये कितना है आपका -40/100। तो n क्या है यहाँ पर 100 है, ये वाला 100 n फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा यहाँ पर। तो ये कितना आया आपका -40/100, तो -0.4 आ गया। इसी तरह से μ-4। तो μ-4 जो है वो हम कैसे निकालेंगे, समीशन FD4/N। तो ये भी हमने निकाला था, ये हमारे पास कितना है 560। तो 560/N, n की वैल्यू क्या है आपकी 100, तो 5.6 आ गया। तो ये थी, इन सबको हम क्या बोलेंगे, नॉन सेंट्रल मूवमेंट। ये सारी की सारी क्या है आपकी नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है मूवमेंट्स में, सेंट्रल मूवमेंट्स के अंदर इसको हमने कन्वर्ट करना है। अब आप इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप, तो अब यहाँ फॉर्मूला देखो, μ1 हम निकालेंगे। तो μ1 की वैल्यू मैंने अभी क्या बताई थी, वो क्या होती है आपकी 0 होती है। μ2 का फॉर्मूला, ये आपको फॉर्मूले लर्न कर लेना, अपनी कॉपी पे नोट्स बनाओ और इसको आप साथ साथ करते चले जाना। तो μ2 का फॉर्मूला क्या है, μ-2 माइनस μ-1 का होल स्क्वायर। तो μ-2, व्हाट इज μ-2, μ-2 जो है वो क्या है आपका 1.4। तो हमने 1.4 लिख दिया। μ-1 जो था वो क्या था हमारा -0.1। तो ये क्या आया हमारा -0.1 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके जो है वो क्या आएगा आपका 1.39। आप इसको कैलकुलेटर पर कैलकुलेशंस कर लेना। अब μ2 हमने निकाल लिया। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, अब μ3। तो μ3 कैसे निकालेंगे, μ-3 माइनस 3μ-2 इंटू μ-1 प्लस 2 μ
1 का क्यूब। तो ये मैंने अभी बोला था फॉर्मूला आप लिख के लर्न कर लेना। अब इन सब के अंदर हमने वैल्यूज पुट कर लेनी है, जो वैल्यूज हमने यहाँ पर निकाली थी। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर लेनी है। तो यहाँ पर ये रिक्वायर्ड नहीं है, अगर वो अकेले मूवमेंट्स पूछते हैं आपसे, वैसे अदरवाइज आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं होगी। मेन आपको ये देखना है। तो म्यू फोर का फॉर्मूला क्या है, म्यू डैश 4 माइनस 4 म्यू डैश 3 इंटू म्यू डैश 1 प्लस 6 म्यू डैश 2 इंटू म्यू डैश 1 एंड साथ में क्या है उसका होल स्क्वायर माइनस 3 म्यू डैश 1 उसका क्या है बाद में रेज टू पावर 4। तो आगे हमने सेम वैल्यूज पुट कर दी। पुट करने के बाद बस ये ध्यान रखना, अगर स्क्वायर है तो माइनस 0.1 को माइनस 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 टाइम था, तो 4 टाइम हमने जब किया तो ये सारे माइनस माइनस के साइन आपस में मल्टीप्लीकेशन के अंदर कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए ये इस तरह से इसकी सारा सॉल्व करके वैल्यूज आ गई। तो ये सॉल्व करके क्या आया आपका 5.5237। तो अब आप देखो, अब हमने क्या निकालना है लास्ट में जो पूछा गया है बीटा 2। तो बीटा 2 की वैल्यू क्या है आपकी, फॉर्मूला क्या है आपका म्यू 4 ओवर म्यू 2 का स्क्वायर। तो म्यू 4 कितना है आपका 5.5237 एंड म्यू 2 कितना था आपका, वो था आपका 1.39। तो 1.39 का हमने क्या ले लिया स्क्वायर करके, मतलब 1.39 को 1.39 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया आपका, एंड इसको डिवाइड करके ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो बेटा आंसर है ना, ये 3 से कम आया, इट मींस बीटा 2 की वैल्यू जो है वो क्या है आपकी लेस देन 3। तो अगर बीटा 2 की वैल्यू लेस देन 3 होती है तब उस टाइम पर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा आपका प्लेटिकर्टिक। तो अगर आपने इसको गामा 2 के साथ, ये गामा है, गामा का साइन है, तो गामा 2 जो होता है वो किसके इक्वल होता है बीटा 2 माइनस 3। तो अगर आपने ये नहीं करना तो ये वाला पोर्शन इतना कर लो, यही काफी है, ये इसका ऑल्टरनेटिव मेथड है। तो अब इतना ही कर लोगे तो काफी। बीटा 2 की वैल्यू लेस देन 3 आ गई, इट मींस हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपका प्लेटिकर्टिक। तो ये इस तरह से ही एग्जाम में सम पूछते हैं। अब एक सम जो है हम कर लेते हैं कंटिन्यू सीरीज का। तो अब आप यहाँ देखो कि कंटिन्यू सीरीज के अंदर भी इसी तरह से पूछेंगे आपको कि आप म्यू 2 एंड म्यू 4 की वैल्यू निकालो और साथ में ये बताओ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्लेटिकर्टिक है, लेप्टोकर्टिक है एंड मेसोकर्टिक है। एंड इस सम को भी सिर्फ हम शॉर्टकट से ही करेंगे। तो आप यहाँ देखो बच्चे, यहाँ क्या है आपका क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपने फ्रीक्वेंसी का टोटल ले लेना है, वो एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी। उसके बाद मिड वैल्यू आपने लेनी है। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ओवर 2, 0 प्लस 10 ओवर 2 5 आ गया, 10 प्लस 20 30 ओवर 2 कितना आया 15। इस तरह से मिड वैल्यू आ जाती है। फिर आपने dx लेना है। ये सारे मीन वाले स्टेप हैं जो हमने पहले किए भी हुए। तो यहां पर आप देखो dx का फॉर्मूला आपने क्या करना है, dx का फॉर्मूला क्या है x माइनस ए। तो आपने इसमें से एक वैल्यू एज्यूम कर लेनी है। हमने 25 एज्यूम की, तो 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10 एंड 45 माइनस 25 20 आ गया। अब इस dx को आपने मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो 20 को 1 के साथ किया माइनस 20, मीन्स इस कॉलम को इस कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करके वो क्या आएगा आपका ftx। ये आपको आना चाहिए क्योंकि ये मीन के सम्स हैं, ये तो इजी है। उसके बाद अगर आप ये भी देखो तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन में किया हुआ है, ftx fdx स्क्वायर कैसे निकालते हैं। वैसे मैंने अभी रिपीट भी किया था कि जब आप ftx को dx के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 20 को 20 के साथ, माइनस 20 को माइनस 20 के साथ किया 400, माइनस 30 को 10 के साथ किया 300, 0 0, 40 को 10 के साथ किया 400, 40 को 20 के साथ किया 800। इसका बाद में टोटल ले लेना आपने। इसी तरह से जब हमें ये चाहिए fdx क्यूब चाहिए, जब ये चाहिए फिर आप देखो fdx स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, dx, मतलब सभी को dx के साथ जो मैंने भी पीछे बताया आपको। तो फिर आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 400 को 20 के साथ किया 8000, 300 को 10 के साथ किया, तो माइनस का साइन है साथ में क्या आएगा 3000। तो आगे भी आपने ऐसे ही कर लेना है। अब आगे है आपका fdx 4, फिर इसमें वही दोबारा से कि fdx क्यूब को किससे मल्टीप्लाई किया, dx के साथ। सभी कैलकुलेशंस इसके साथ ही होनी है।
बस आपने ये ध्यान रखना है। तो अब इसको इसके साथ किया, 8 2 जा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 देखो कितनी आएंगी 3 एंड 1 4 0 आ गई। इसी तरह से 3000 को 10 के साथ किया, कितना आया आपका, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो कितना आया आपका 30,000। आगे भी आपने ऐसे ही कर लेनी है। आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस कर सकते हो। सारों को आपने क्या कर लेना है, सारे कॉलम्स को आपने प्लस कर लेना है। प्लस करके दोबारा से स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, वही नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स आपने निकाल लेनी है जो मैंने अभी पिछले सामने बताई। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, μ-1 उसकी वैल्यू क्या है आपकी, ये वाली समीशन एफ डी एक्स, वो कितना है आपका 30 और एन की वैल्यू क्या है 15, 30/15 2 आ गया। μ-2 निकालेंगे, μ-2 कितना है 1900, सॉरी μ-2 निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर ओवर एन, तो वो कितना है आपका 1900 को डिवाइड करेंगे 15 के साथ, तो ये आ गया आपका। इसी तरह से μ-3 में किसके साथ क्या करेंगे, एफ डी एक्स क्यूब ओवर एन है, तो ये आएगा आपका 9000 को 15 से डिवाइड किया तो ये आ गया आपका 600। फिर है आ गया आपका μ-4, तो समीशन एफ डी एक्स 4 ओवर एन आएगा, तो इसको इसके साथ डिवाइड किया तो आपका ये आ गया। तो ये सारी थी हमारी नॉन सेंट्रल मूवमेंट। अब उसके बाद फिर दोबारा से हमने इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, आपका सेंट्रल मूवमेंट के अंदर। फिर दोबारा से ये फॉर्मूले मैंने बोला था, ये 2 फॉर्मूले मेन है आपको लर्न करने पड़ने, ये 2 अच्छे से लर्न कर लेना। हाँ जी, अब आप यहाँ देखो μ2, तो μ2 का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, μ-2 माइनस μ-1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर में बस याद रखना कि 2 × 2 तो ये आ जाएगा, तो ये सॉल्व करके आ गया। फिर μ4 मैंने अभी बोला था कि आपको 2 वैल्यूज ही लर्न मेन इसके लिए चाहिए, तो μ4 का फॉर्मूला ये है एंड उसके अंदर भी आपने सबके अंदर वैल्यूज पुट कर लेनी है। बस यहाँ पर देखो μ-1 4 है ना, 4 टाइम लिखेंगे, 2 4 है ना, 2⁴, तो 2 × 2 तो 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपने इस तरह से कैलकुलेशंस कर लेनी है, ध्यान से करना, इजी है लेकिन बस आपको कॉन्सेंट्रेट करके काम करना पड़ेगा, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद कैलकुलेशंस करने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप या देखो μ4 की वैल्यू ये आ गई, μ2 की वैल्यू ये आ गई, ये आपने डिवाइड करना है एंड इसका आपने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। इसलिए इस 126.66 को 126.66 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर लेना है हमने, तो ये आ जाएगा और इसको इसके साथ डिवाइड करके आपका आया 2.317। तो अब आप देखो ये वैल्यू फिर दोबारा से क्या आई, <3 आ गई। तो इसलिए β2 की वैल्यू जब <3 होती है तब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, जब हमारी β2 की वैल्यू जो है वो क्या होगी आपकी <3 होगी, तब उस टाइम पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होगा, प्लेटिकर्टिक। तब और अगर इक्वल टू 3 आता तब क्या आना था, मेसोकर्टिक, एंड अगर मोर देन 3 आता तब क्या आना था आपका, लेप्टोकर्टिक। बस आपको यही याद रखना है। तो ये था बस आपका इस तरह का एक ही सम मैंने करवाया है और एक ही मेथड से करवाया है। तो अगर आपको ये सम बहुत अच्छे से समझ में आ गया है और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड इन केस किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।